विश्व वंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन साहे बंदगी करते हुए थोड़ा निवेदन करें। ये भक्त श्री रूप किशोर जी ने अपनी धर्म पत्नी की पावन स्मृति में और ये संतों को बुला करके और ये सत्संग का कार्यक्रम रखा है। और जब कुछ अच्छा कार्य करने के लिए जब मन करता है तो समझ लो कि मन ठीक है, और जब ठीक मन होता है तभी कोई अच्छा कार्य होता है। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है, मन उपवगमा धम्मा मन श्रेष्ठा मनोमया। मन पूर्वगामी है और हर कार्य क्षेत्र में मन आगे रहता है। अगर आपका मन ठीक है, देखिए मन श्रेष्ठ भी है और निकृष्ट भी है। आपका अगर मन ठीक है उस समय पर अच्छा काम होगा, कोई भी कार्य हो। मन ठीक है तो हमारी आंख अच्छे भाव से देखे, मन ठीक है हम सत्संग को ध्यान से सुनेंगे, मन ठीक है जैसा प्रारब्ध के अनुसार भोजन भोग सामने आ जाए उसको प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। कहीं सेवा का काम है और मन ठीक है तो फिर सेवा अच्छी होगी। और अगर कहीं मन आपका गड़बड़ चल रहा हो तो आप भोजन बना रहे हो और आपका अगर मन खराब है तो ध्यान रखो भोजन का रस खराब हो जाएगा। आप भोजन तो बना रहे हो लेकिन मन खराब है, मन में चिड़चिड़ापन है, तमाम बातें बुरबुर 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 बुरबुर, कहीं पति से तो कभी बच्चों से तो कभी पड़ोसियों से तो कभी देवरानी जेठानियों से। तो भोजन तो बना रहे हो, भोजन तो ऐसे बन रहा है जैसे कोई मशीन बना रही हो, लेकिन मन दूसरा काम कर रहा है। तो यहाँ दो रास्ते हो गए, राय कहीं राही कहीं और राय बर कहीं। काम हम कुछ कर रहे हैं और मन हमारा भीतर से कुछ कर रहा है, तो समझ लो कहीं न कहीं हम भटक गए। ऐसी स्थिति में अगर वो भोजन बनाया है आपने तो फिर वो भोजन नहीं, फिर वो विष बन जाएगा। उस भोजन में कभी स्वाद नहीं आएगा। क्यों? कि भीतर से मन खराब था, और जब मन खराब था तो आंखें ठीक काम नहीं कर रही थी, कान भी ठीक काम नहीं कर रहे थे, हाथ भी ठीक काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि भीतर से मन की मशीन खराब चल रही नहीं। और जब मन की मशीन खराब होते तो फिर सारा सिस्टम खराब होते चला जाता है, और जब मन की मशीन ठीक होती है तो फिर सारा सिस्टम ठीक बन जाता है। आपका मन बढ़िया है, अच्छा है, तो आप भोजन बना रहे हो। कोई भाई बहन कहीं जाने की कह रहे हो, कोई हितू रिश्तेदार मित्र दरवाजे पर बैठे हो और वो कह रहे हो कि अब तो हम निकल रहे हैं, तो नहीं साहब, आप ऐसे कैसे निकल जाओगे? आप भोजन प्रसादी पा करके जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। आपका मन ठीक है। अगर आपका मन खराब है और फिर कोई कह रहा है कि अच्छा तो हम ठीक है निकल लें, हाँ तो ठीक है साहब जाओ, आपने छुट्टी कर ली यार। और अगर आपके मन में प्रसन्नता है आप कहोगे नहीं अभी नहीं, भोजन बना रहे हैं देखो, और आप भोजन पा करके और आराम से निकल जाना। और आप चिंता मत करो, हम जल्दी बनाएंगे, जल्दी करेंगे।
और भोजन बना रहे हैं और बढ़िया भजन गुनगुना रहे हैं, अच्छी चर्चा हमारे चित्त में गूंज रही है, सेवा का भाव है, तो वो भोजन नहीं, फिर वो प्रसाद, फिर चाहे वो भले ही रूखा सूखा हो, बहुत अच्छा लगे। और आपने चिड़चिड़े स्वभाव से और बिगड़े हुए मन से अगर कितना भी अच्छा भोजन बनाया हो, लेकिन फिर भी वो भोजन में उसमें स्वाद नहीं, क्योंकि स्वाद तो भीतर में था नहीं। और जब भीतर का स्वाद बिगड़ गया तो फिर बाहर स्वाद कहां से आए? जब भीतर से सुंदरता ही बिगड़ गई तो बाहर की सुंदरता ही, फिर बाहर से सुंदरता ही कहां से आएगी? बाहर में सुंदरता ही नहीं है, सुंदरता ही है तो फिर आपके भीतर में है। आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, तो आपके सारे काम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे। और जब मन बिगड़ा हुआ है, मन श्रेष्ठा, बुद्ध कहते हैं मन श्रेष्ठ है आपका, और मन आगे आगे चलता है, हर कार्य में मन आगे आगे रहता है, मन के बिना तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा, और एक बात बताएं, जब आप ध्यान में बैठो तब आप मन को देखोगे, तो ध्यान में मन को शांत करना है, मन से अलग होना है, और क्रियाकलापों में मन को पवित्र रख करके और सेवा भाव से कार्य करना, तो आपका काम भी सुंदर होगा। पवित्र मन से फिर तुम जो कुछ करोगे, अगर तुम पवित्र मन के साथ अगर तुम बोलते हो दो शब्द, तो आपकी वाणी मंत्र मुग्ध हो, आपकी वाणी में मिठास होगा, क्योंकि भीतर में मिठास है नहीं। मन में जब मिठास है तो आपकी वाणी में भी मिठास होगा, और जब मन में करवाहट है तो आपकी वाणी में भी करवाहट पैदा हो जाएगी। आप मन आपका शीतल है, शांत है, तो आपकी वाणी भी शीतल और शांतिमय होगी। और अगर मन में कड़वाहट है तो आपकी वाणी में भी करवाहट रहेगी। भीतर से आपका मन काट रहा है तो आपकी वाणी भी किसी को काटेगी। और फिर आपसे कहा जाए ने धीरे बोलो, ने ठंडे बोलो, तो धीरे कैसे बोले, ठंडे कैसे बोले, जब भीतर तो गर्माई लोसाई चल रही है? भीतर में तो आग जल रही है, और फिर कह उन्हें ठंडे ठंडे बोलो, तो अब ठंड कहां से आएगी? भाई बाणी तो माई ने ठंडी है और न गर्म है। पानी है तो ऐसे समझो जैसे एक हवा, तो हवा न ठंडी होती है न गर्म होती है। लेकिन आजकल सवेरे ही जब हवा चले तो लोग कहते हैं शीत लहर चल, भैया हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। हवा कहां से आ रही ठंडी? क्योंकि वो ठंड से गुजर करके आ रही, वो शीतलता से गुजर करके आ रही थी, इसलिए हवा ठंडी लग रही है। लेकिन मई और जून में जब वही हवा चलती है तो कहते हैं भैया लू चल रही है, झांक चल रही है। हवा तो वही थी, लेकिन जो आजकल की हवा है वहां से हम क्या कहेंगे? शीतलहर। और मई और जून की हवा से क्या कहेंगे हम? लू। भैया समझ के रहियो ना, लू चल रही है। तो हवा तो वास्तव में जब वो गरम गरम पहाड़ों से गुजर करके आती है तब उसको कहते हैं लू, और जब शीत वातावरण से गुजर करके आती है तब हम कहते हैं शीत लहर। वाणी वास्तव में हवा वास्तव में न तो ठंडी होती है और न गर्म होती है। जब वही हवा किसी फूलों के बगीचा से गुजर करके आती है तो कहते हैं बड़ी सुगंध आ रही है। और जब वही हवा कोई जानवर पड़ा हुआ हो उधर सड़ा गला, और वहां होकर के जब वो हवा आती है तो कहते हैं भैया बुरी हवा आए। वो हवा बुरी नहीं थी। बुरी क्यों कह रहे हैं? उसमें वो जानवर की सड़न। अच्छी क्यों कह रहे हैं? उस हवा में फूलों की सुगंध थी, इसलिए उसको हम अच्छी कहते हैं। ऐसे ही हमारे भीतर में जब किसी प्रकार की सड़न पैदा है हमारे भीतर में कुछ सड़ रहा है, कुछ गल रहा है, तो समझ लो कि फिर सड़ी हुई हवा आ रही है, सड़ी हुई पानी निकल रही है जिसमें बदबू है। और जब कहीं हमारा भीतर से मन खिला हुआ है
तो फिर वही वाणी बड़ी सुगंधी में और बड़ी रसिकता में वो वाणी आ रही है। और फिर जब तुम मीठे मीठे बोलते हो तो आदमी की तो बात ही क्या है, उस वाणी से पशु और पक्षी भी मुक्त हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तो संत जंतुआ। जब मीठी वाणी बोलते हैं मन ठीक होता है। तो आपके घर में जो जानवर है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई गाय है, भैंस है, और जब तुम प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हो और प्यार से तुम अपने कुत्ता को भी बुलाते हो तो पूंछ हिलाता हुआ और तुम्हारे पास आ, क्योंकि प्यार उसके अंदर में भी है। वो समझता है प्यार की परिभाषा को और क्रोध की परिभाषा को। जब तुम्हारी आंखों में तीखापन होता है, जब तुम्हारी वाणी में गर्माहट होती है, तो वो कोई जानवर है, वो बेचारे सस्पन्य हो जाते हैं कि आज तो मामला गड़बड़ है, चुप रहो, शांत रहो, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, मार पड़ जाएगी। तो इस तरीका से मेरे बहन भाइयों, तथागत बुद्ध ने कहा ये मन श्रेष्ठ है और मन निकृष्ट भी हो जाता है। जब मन प्रसन्न है तो आपके सारे काम, आपकी वाणी आप बोलोगे, वह वाणी आपकी प्रार्थना बन जाएगी। और जब पवित्र वाणी से आप बोलोगे तो वो मंत्र बन जाएंगे। और पवित्र मन से जब कोई काम करोगे तो वो कर्म पूजा बन जाएगा। फिर तुमको मंदिर में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर तुम्हारा मन खराब है तो तुम मंदिर में चले जाओ, फिर क्या करोगे? तुम मंदिर में जाके खराब करते हो, क्योंकि खराबी तो तुम्हारे अंदर थी। हम अपनी बुद्धू को लेकर के जहां कहीं जाएंगे तो वहां वो जगह भी दूषित हो जाएगी। और जब हमारा भीतर से जब सुगंधी है और हमारा चित्त बढ़िया है तो हम कहीं गंदी जगह पर भी पहुंच जाएंगे तो वहां भी पवित्र जगह पर आपकी जान। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा, और जब सोऊं तब करूं दंडवत भाव मिटाऊं। कितनी बढ़िया बात। आपको अलग से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मन की पवित्रता ही आपका भजन है और मन की गंदगी ही आपके लिए नरक तैयार कर। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने परिवार में भी बढ़िया समता बना करके रखें।